हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक स्पेशल सेशन लेकर मैं आपके बीच आया हूं। उम्मीद करता हूं आप काफ़ी पसंद करेंगे इस सेशन को। इसका पहला पार्ट हो चुका है, आप जाकर के ज़रूर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं आपके बीच टॉप 40 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा। ये क्वेश्चन वार्षिक करंट अफेयर के हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया गया। वीडियो को पॉज करके आंसर भी आप बताने की कोशिश किया करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी आर्मी डे। इसी प्रकार इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके अलावा बात करें नेवी डे कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी। आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे। और इसके अलावा नेवी चीफ कौन है, आर हरि कुमार। अच्छा, चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पैरामिलिट्री फोर्स CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके प्रमुख कौन है, कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर सिंगर लीशा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया, किस देश की निवासी थी। देखिए, मैं जिस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आता है बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका देश की बात करें, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन DC इसका कैपिटल है। DC का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ पर कौन है प्रेसिडेंट, तो याद रखिए जो बाइडेन यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस। बढ़ते हैं फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे प्रश्न है मेरा, इंडोनेशिया की नई कैपिटल का नाम क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हिमाचल प्रदेश की बात करें, किसकी सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है, कमेंट कॉलम में जाकर आप आंसर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस के आप आंसर करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिया करें। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, यूरोप का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स ज्ञात भंडार में से किस देश में पाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन देश में। स्वीडन से देश से आपको याद आ रहा है, अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक जिनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, जो कि इस टाइम दिए भी जा रहे हैं। जैसे ही सारे अवार्ड्स दे दिए जाएंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए कर दूंगा। आप उस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको एक एक अवार्ड क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, किसके, तो याद रखिए मलेशिया ओपन के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने किसको हराया था, स्पेन को हराया था। ये क्वेश्चन वर्तमान समय में चल रही परीक्षाओं में से CHSL की परीक्षा की एक्सेप्ट में पूछा भी गया था। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लर्न करिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेन देश की कैपिटल क्या है, मैड्रिड यहाँ की कैपिटल है। किस एक कॉन्टिनेंट में पड़ता है स्पेन, आप कमेंट कॉलम में आंसर करें। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है कि सर इतने सारे कंट्री हैं, कैसे याद हो कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है। तो उसका सीधा सा जवाब है, जितनी ज़्यादा बार आप मैप को देखेंगे उतना ज़्यादा एक एक कंट्री आपको कवर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। ये वही देश है जो पिछले बहुत समय से संकट से जूझ रहा है। भारत ने काफ़ी मदद भी की श्रीलंका को, भुखमरी के हालात आ गए थे, आपको पता होगा। तो चलिए बता दीजिए इसके प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में कौन है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई, इसका सही आंसर होगा टाटा पावर।
टाटा पावर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। चलिए बता दीजिए टाटा पावर के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। कमेंट कॉलम में देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। मैं आप सभी के कमेंट चेक करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी लोग कमेंट करके एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ये क्लास ही इसीलिए है कि यहाँ पर 40 क्वेश्चन कराने का मकसद ही नहीं है मैं आपसे खूब सारे प्रश्न पूछूं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई शहर में। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, यहीं पर पड़ता है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। 25 नंबर की गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो RBI के गवर्नर रहे थे? चलिए कमेंट कॉलम में जल्दी से दस्तक दीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो शिलांग में। याद रखिएगा शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी है और मेघालय प्रसिद्ध है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के लिए, और मेघालय ही प्रसिद्ध है मावशेर नाम जगह को लेकर जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक एक प्रश्न में मैं आपको बहुत सारी स्टैटिक जीके भी करा रहा हूँ, तो जो भी बच्चा इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेगा, ध्यान से देखेगा, 2-3 बार देखेगा, उसको तो एक एक पॉइंट लर्न हो जाना है स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर का भी। अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहाँ के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा करी है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से सेतु समुद्रम परियोजना को तुरंत लागू करने का आग्रह किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु से। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, और तमिलनाडु में ही पड़ता है कन्याकुमारी जो कि भारत की भूमि का सबसे आखिरी बिंदु भी है, दक्षिणी बिंदु भी है। वैसे अगर बात करें कि भारत की संपूर्ण भारत का सबसे अंतिम यानी दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। किस देश की सरकार 2030 तक सेवानिवृत्त की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर देगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। इसका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस जहाँ के कौन है प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करेंगे आप लोग। इसकी राजधानी पेरिस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना की। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तेलंगाना जो कि एक नया बना हुआ राज्य था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक नया राज्य बना था, आपको पता ही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो अमेरिका देश में शपथ ली। अमेरिका के बारे में अभी मैंने आपको बताया ही था। अब यहाँ पर स्क्रीन में आपको कनाडा दिख रहा है जिसकी कैपिटल क्या है? कमेंट कॉलम में जाकर बताएं। ब्रिटेन, जहाँ के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है इनका? ऋषि सुनक। ऑस्ट्रेलिया देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेट ग्राउंड पड़ता है जो कि बहुत ही फेमस है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। मैंने क्यों बताया है? क्योंकि यहीं पर सिडनी नाम की एक नदी भी बहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, सिडनी और मेलबर्न 3 राजधानियां हैं, समय समय पर बदलती हैं, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें। बनते हैं फिलहाल आगे। किस राज्य सरकार ने शहर विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा जहाँ पर विप्लव कुमार देव की सरकार है, एक उत्तर भारत में बसने वाला एक राज्य है, नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में बसने वाला एक राज्य है जो कि 7 सिस्टर्स में से एक है, और ये एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। आप इसके बारे में जानते ही हैं, ठीक है। और बात करें अगर त्रिपुरा की तो इसकी राजधानी क्या है? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें। वैसे बहुत सिंपल प्रश्न है, मैं बता देता हूँ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के
पहली मंत्री के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील देश की बात करें, इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है और ये एक अमेरिकन कंट्री है कि अफ्रीकन कंट्री है? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर जरूर करें। बढ़ते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ। रुपे डेबिट कार्ड भीम लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आप भीम कार्ड सुन रहे हैं, डेबिट कार्ड सुन रहे हैं। अच्छा, भीम यूपीआई ये सब कंट्रोल कौन करता है? तो इसके लिए एक संस्था बनी हुई है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर ऐसे ही छोटी छोटी बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? तो RBI रेगुलेट करती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे अच्छे से आप एक एक पॉइंट को लर्न रखिएगा। अगर बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? तो IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक राज्य। कर्नाटक किसकी सरकार है यहाँ पर? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और दक्षिण भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है। हमारे देश में वैसे सभी के सभी राज्य अपनी अपनी सुंदरता रखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। RRR फिल्म, ये तो आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, बहुत ही हिट मूवी थी ये। तो RR फिल्म के नातू नातू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में पहला कौन सा अवार्ड जीता? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली न्यूज़ है, हाल ही में स्वास्तिका घोष विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन सी भारतीय बनी? तो चौथी भारतीय बनी। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है? एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी बन सकता था, स्वास्तिका घोष किस खेल से संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से, याद रखिएगा। फिर किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? अगरतला। कहाँ पड़ता है अगरतला? अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला, याद रखिएगा। फिर वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है मुंबई के अंदर। फिर किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस देश के बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो बढ़ेगी फिलहाल अगली न्यूज़, अगले पॉइंट की तरफ। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। यहाँ पे वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? अब ये आप कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करेंगे। उत्तराखंड जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा था? तो याद रखिए जापान शीर्ष पर रहा था। इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या रही थी? तो इंडिया की रैंकिंग इसमें आप सर्च करेंगे और कमेंट कॉलम में आंसर जरूर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर इंदौर। ये वही शहर है जो भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में आता है, इंदौर। मध्य प्रदेश का एक शहर है, मध्य प्रदेश, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन है? भोपाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया? तो इसका सही आंसर है असम। असम, जहाँ पर हेमंता विश्व शर्मा की सरकार है और असम की राजधानी दिसपुर है और बहुत फेमस है असम, आप इसके बारे में बाकी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूंगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने 10 साल के बॉन्ड के जरिए $1 अरब जुटाए हैं? तो इसका सही आंसर होगा एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली बैंक कौन सी है, आयात निर्यात करने वाली बैंक कौन सी है? तो वो है एग्जिम बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का 82 साल की उम्र में निधन हुआ? तो ये ग्रीस देश के राजा थे, इनका निधन हुआ है। ग्रीस देश की राजधानी क्या है? एथेंस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में से कौन सा बना है? तो ये केरल। केरल बहुत तेज़ी से गति कर रहा है। आप देखते हैं साक्षरता के मामले में तो भी केरल टॉप पर है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग के मामले में तो भी केरल टॉप पर है। पेपरलेस के मामले में फिर भी केरल टॉप पर है। ठीक है, तो और इसके अलावा लिंगानुपात के मामले में वहाँ पर भी केरल टॉप पर है।
तो ये सारे पॉइंट आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर किसकी सरकार है, तो पिनरई विजयन की सरकार है। अब यहाँ के गवर्नर आप कमेंट कॉलम में आंसर करेंगे। मैं जितने क्वेश्चन कमेंट कॉलम में आंसर करने के लिए देता हूँ ना, अगर इन क्वेश्चंस का 50% भी आप कमेंट कॉलम में आंसर दे रहे हो, इसका मतलब है आप पढ़ रहे हो। और अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है आप क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के लिए पत्रों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया, तो ब्रिटेन देश ने। फिर निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग चली, तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब में भगवंत मान की सरकार है। अगर आप चाहो ना तो जितने मैं स्टैटिक जीके क्वेश्चंस एक क्लास में कराता हूँ, अगर इनको नोट करो ना, तो सच बता रहा हूँ क्लास के बाद 50 क्वेश्चंस लगभग ऐसे तैयार होंगे जो आपको इस क्लास से पहले नहीं आते होंगे। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट जरूर किया करें, और उसके लिए ज़रूरी है क्लास को 2-3 बार देखा करें। पहले नॉर्मल स्पीड में, उसके बाद 1.5x की स्पीड में, और उसके बाद 2 की स्पीड में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बैंक के बैंकों के विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते रखेगा किसके, श्रीलंका देश के। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश यूक्रेन को गोला बारूद के 159 कंटेनर भेजेगा, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। और तुम कर भी क्या सकते हो, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है, तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में यहाँ पर एकनाथ शिंदे की वर्तमान में सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार के बाद से। यहाँ के गवर्नर कौन है, कमेंट कॉलम में जाइए, आंसर करिए। ये रहे आज के क्वेश्चंस। उस दिन मैंने आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस दिए थे, जिन भी लोगों ने सही आंसर दिए बहुत देखकर अच्छा लगा। आज ये 7 क्वेश्चंस मैं आपको जैन धर्म से संबंधित दे रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर देना। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। दूसरा, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। फिर है, निम्न में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। फिर है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। फिर है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ। फिर है, महावीर की माता कौन थी। और उसके बाद है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में आप अपनी राय जरूर दिया करें। क्लास में अगर आप कुछ और भी ऐड कराना चाहते हैं वो भी कमेंट कॉलम में दिया करें। और जितने भी लोग क्लास को पूरा देखते हैं वो एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।